तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नटी न्यूज। मुझे पता है कि एक दिन डिले हो गया है, लेकिन आई गेस सबको पता होगा कि रीजन क्या था। एंड उसके बाद भी एज ऑलवेज यहाँ कई सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं, जहाँ किंग थानोस से लेकर कॉन्स्टेंटीन का रिटर्न तक है। इसलिए कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ये फोटो देखने के बाद सबका यही क्वेश्चन है कि भाई हुआ क्या, क्या सीन है, चल क्या रहा है। तो टेंशन नहीं लो, इसको लेकर हम लोग अपने पॉडकास्ट चैनल द स्कूप कास्ट पे बात करेंगे। मोस्टली सिंस हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो वो पॉडकास्ट भी 1-2 दिन डिले हो जाएगी। तो हाँ, क्या सीन था, क्या चल रहा था, ये सब जानना है तो स्कूप कास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो सबसे पहले आते हैं थॉर लव एंड थंडर पे। अब सिंस इसको सबके लिए रिलीज कर दिया गया है तो इससे भी बहुत सारे इंटरव्यूज एंड इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये वाला सीन आपको मूवी से याद ही होगा। तो इसी सीन में लेडी सिफ की कैरेक्टर भी होने वाली थी व्हील चेयर पे, बट इस पूरे कैरेक्टर को ही वहां से कट कर दिया गया। देन क्रिश्चियन बेल के गॉड दी गॉड बुचर के ट्रांसफॉर्मेशन का ये वीडियो शेयर किया गया है और उन्हीं के लुक पे केविन फेगी ने कुछ स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला कि वो चाहते थे कि कॉमिक एक्यूरेट लुक यूज किया जाए, बट सिंस इस रोल में क्रिश्चियन बेल को कास्ट किया गया था तो उनका प्रायोरिटी ये था कि उनके परफॉर्मेंस को कैप्चर किया जाए, और अगर कॉमिक एक्यूरेट लुक यूज होता तो उनके एक्सप्रेशन अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाते, तो सिर्फ इसीलिए उनका लुक चेंज किया गया। वैसे लव एंड थंडर का ये पोस्ट क्रेडिट सीन तो आपको याद होगा ही, और इस सीन के बारे में ये रिवील हुआ कि टाइका वाइटिटी ने इस पूरे सीन को दूसरे लोकेशन से ही शूट किया था। मतलब टाइका वाइटिटी दूसरे लोकेशन पे थे, ज़्यूस के एक्टर दूसरे लोकेशन पे थे, एंड इवन हरक्युलिस के एक्टर दूसरे लोकेशन पे थे। इन सबको अलग अलग शूट किया गया एंड ऑब्वियसली स्पेशल इफेक्ट से एक साथ जोड़ दिया गया। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं वकांडा फॉरएवर पे, क्योंकि यहाँ 2 कैरेक्टर के प्रॉपर कॉस्ट्यूम रिवील हुए हैं। सबसे पहले तो एम्बाकू के कैरेक्टर का ये फुल कॉस्ट्यूम रिवील हुआ। देन अनिका के कैरेक्टर का मिडनाइट एंजल आर्मर भी रिवील हो चुका है। इस कैरेक्टर को हमने ट्रेलर में भी देखा था। वैसे एमसीयू की नेक्स्ट मूवी यही रिलीज होने वाली है और इसमें हमें रिरी विलियम्स की कैरेक्टर भी दिखने वाली है, जो कि आयरन मैन से इंस्पायर होकर अपने लिए भी सिमिलर आर्मर बनाएगी। वैसे रियल लाइफ आयरन मैन के बारे में हम सभी को पता है, लेकिन क्या आप सभी को द रियल लाइफ आयरन मैन के बारे में पता है? आई एम श्योर आप सभी कंफ्यूज हो गए। तो आप सभी के कंफ्यूजन का आंसर है स्पेस एक्स के फाउंडर एलॉन मस्क। हम सभी एलॉन मस्क के रहस्यों को जानना चाहते हैं और उनकी प्रतिभा की अंतर्दृष्टि को सीखना चाहते हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी और मंगल पर मानवता को लेकर उनका सपना और कौन से सीक्रेट्स हैं जिससे वो सक्सेसफुल हो गए, जिससे हमारे सक्सेस में भी मदद हो। कुकू एफएम के संग थ्रू ऑडियो बुक एलॉन मस्क के सक्सेस सीक्रेट्स। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद ओवर 10,000 प्लस ऑडियो शोज, 4.5 प्लस रेटिंग है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पर आप अपनी फेवरेट ऑडियो बुक सुन सकते हो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हिस्ट्री, मोटिवेशन, फाइनेंस और भी बहुत सी कैटेगरीज की ऑडियो बुक मिल जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म की जनरल कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है, लेकिन मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट है। अगर आप सभी मेरा कूपन कोड NERD50 यूज करोगे तो आपको 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा, यानी बस 199 में साल भर किताबें सुन सकते हो। अब ये डिस्काउंट एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। सो डोंट मिस योर चांस, गो एंड चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो यहीं पर आते हैं डीसी के कुछ प्रीक्वल कॉमिक बुक्स पे, जहां सबसे पहले है रिडलर का प्रीक्वल कॉमिक बुक। तो बैटमैन की मूवी में आपने रिडलर के कैरेक्टर को देखा ही होगा, तो उसी कैरेक्टर का एक प्रीक्वल कॉमिक बुक अभी चल रहा है और इसके इशू नंबर 2 के कुछ कवर रिलीज किए गए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। इसी के साथ जो अपकमिंग फ्लैश की मूवी है उसकी भी एक टाई इन प्रीक्वल कॉमिक बुक आने वाली है, जिसके 4 पेजेस को सैंपल के लिए रिलीज कर दिया गया। आप लोग चाहो तो पॉज कर खुद पढ़ लेना। वैसे यहाँ ये भी रिवील हुआ कि बैरी एलन का जो फ्लैश रिंग है वो डीसीयू में बैटमैन क्रिएट करेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने फेवरेट सेगमेंट कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स में, जहां सबसे पहले है सुपरमैन एंड लुइस के सीजन 3 से सुपरमैन का न्यू कॉस्ट्यूम, जो कि इसके सेट से रिवील हुआ है। नेक्स्ट है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2, जहां इसके मद से स्पाइडरमैन के 6 डिफरेंट वेरिएंट्स रिवील हुए हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली माइल्स मोरेलिस और ग्वेन स्टेसी को आप देख ही सकते हो। देन यहाँ है स्पाइडरमैन 2099 और स्कारलेट स्पाइडर, एंड इन द एंड साइबॉर्ग, स्पाइडर वुमेन एंड स्पाइडर पंक। तो हाँ यार, सही में स्पाइडरवर्स 2 कुछ ज्यादा ही क्रेजी होने वाला है। मैं हर बार बोलता हूँ एंड फिर से बोलूंगा कि फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो यार अभी देख लो। देन यहीं पे टीन टाइटंस गो की जो एनिमेटेड सीरीज है उसमें कुछ फन दिखाया गया है, जहाँ हमें जैक स्नाइडर का गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिला और जस्टिस लीग स्नाइडर कट की तरह एक फाइनल बैटल सीन भी देखने को मिला, वो भी डार्क साइड से। तो हाँ, आप में से किसी ने देखा है तो जरूर बताना कि कैसा लगा। यहीं पर एक रूमर है कि मिस मार्वल की जो सीरीज है उसको सीजन 2 के लिए रिन्यू कर दिया गया है, और ये रूमर सही रहा तो इसकी स्टोरी दी मार्वल्स के बाद स्टार्ट होगी। फिर सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से भी एक अपडेट है, जहां इसके 2 प्रोजेक्ट्स को डिले कर दिया गया है। सबसे पहले तो क्राविन द हंटर, जो कि जनवरी 13, 2023 में आने वाली थी, अब उसको अक्टूबर 6 को रिलीज किया जाएगा।
2023 में ही। और जो मैडम वेब है वो अक्टूबर 6 को आने वाली थी, अब वो फरवरी 16, 2024 में रिलीज होगी। तो हाँ यार, डकोटा जॉनसन, सिडनी स्विनी, इन सबको देखने के लिए आपको लगभग 2 साल का वेट करना होगा। फिर रिलीज डेट की बात हो ही रही है तो एक और रूमर है शांग-ची के सीक्वल से। तो शांग-ची 2 जो है रूमर्स के अकॉर्डिंग फरवरी 14, 2025 में रिलीज होगी। फिर यहीं पर जेम्स गन ने स्टेटमेंट दिया है हार्ली क्विन के कैरेक्टर को लेकर। उन्होंने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि हार्ली क्विन की कैरेक्टर हमें डीसीयू में आगे भी दिखने वाली है, और ये भी कंफर्म है कि इस कैरेक्टर को मार्गोट रॉबी ही प्ले करेंगी। यहीं पर ऐसे ही एक और कैरेक्टर पे आए तो रूमर के अकॉर्डिंग जॉन क्रासिंस्की का जो रीड रिचर्ड्स था, जिसे हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, वो हमें फैंटास्टिक फोर में नहीं दिखने वाला है। और हाँ, ये रूमर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से हैं कि किसी दूसरे एक्टर को रीड रिचर्ड्स के रोल में कास्ट किया जाएगा। एंड लास्ट वीक जो रिपोर्ट्स आए थे उसकी माने तो ये रोल पेन बैजली करने वाले हैं। फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से ये कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया डॉक्टर स्ट्रेंज के एक और वेरिएंट का, जो कि एक असली मैजिशियन नहीं होने वाला था बल्कि एक स्ट्रीट मैजिशियन होने वाला था। मतलब रोड के किनारे छोटे मोटे ट्रिक्स दिखाने वाला मैजिशियन। फिर वेयरवुल्फ बाय नाइट पे आए तो इसमें पहले इनिशियल रूमर्स ये थे कि यहाँ महरशाला अली का ब्लेड दिखने वाला है, बट अभी रिसेंट रूमर्स के अकॉर्डिंग ये कैमियो होने तो वाला था, लेकिन प्रॉपर डेट्स ना मिलने की वजह से शेड्यूल में प्रॉब्लम होने के चलते इस कैमियो को कैंसिल कर दिया गया। सिंस सेम टाइम पे महरशाला अली किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे। फिर ऐसे ही एक रूमर जोकर की सीक्वल से आया है, जहां एज पर रिपोर्ट्स जोकर 2 जो होने वाली है उसकी स्टोरी हार्ली क्विन के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा, मतलब लेडी गागा के पर्सपेक्टिव से। और शायद यही रीजन है कि ये एक म्यूजिकल मूवी होगी। फिर वॉर मशीन के एक्टर डॉन शिडल ने ये रिवील किया है कि आर्मर वॉर्स के साथ मार्वल स्टूडियोज के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद भी अगर उनके सामने कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर रखा गया, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज आए, तो फिर से वो एमसीयू में रिटर्न करेंगे। फिर टाइटन्स के सीजन 4 से ये एक फर्स्ट लुक रिवील किया गया है और ये सीरीज नवंबर में रिलीज कर दी जाएगी। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे बढ़ते हैं अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पे, क्योंकि यहाँ डायरेक्टर्स और राइटर्स को लेकर अपडेट हैं। सबसे पहले अवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी पे आए तो इसके राइटर को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, जहां रिक एंड मॉर्टी और एंटमैन 3 के राइटर जेफ लवनेस को हायर किया गया है एज राइटर। फिर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के डायरेक्टर पे आए तो इसके डायरेक्टर को अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि मार्वल के पास एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टर है जिसमें कई नाम हैं, और यहाँ एक नाम है रायन कुगलर का, जिन्होंने ब्लैक पैंथर की फर्स्ट मूवी एंड अपकमिंग वकांडा फॉरएवर डायरेक्ट किया है। तो हाँ यार, मुझे लगता है कि वकांडा फॉरएवर के सक्सेस पे ही ये डिपेंड करेगा कि रायन कुगलर सीक्रेट वॉर्स डायरेक्ट करते हैं या नहीं। फिर हाँ आते हैं वार्नर ब्रदर्स के डीसी को लेकर फ्यूचर प्लान पे। तो आपको याद होगा कि वार्नर ब्रदर्स डीसी को लेकर कुछ मेजर प्लान कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, और इसके लिए वो एक हेड चूज करना चाहते थे। जैसे एमसीयू में केविन फाइगी लीड करते हैं, वैसे ही कोई एक बंदा यहाँ सब कुछ लीड करे। तो इसी को लेकर अब ये रिपोर्ट आए हैं कि अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है और अंदर ही अंदर सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। एज पर रिपोर्ट्स एक इंटरनल एम्प्लॉय ने ये रिवील किया है कि वार्नर ब्रदर्स अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा डिवाइडेड है, मतलब हर चीज को लेकर यहाँ अलग अलग स्टूडियो हैं, जिससे सिर्फ एक बंदा आकर सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता, और इसी के चलते कुछ भी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे यहीं पर एक रिपोर्ट भी आया है कि वार्नर ब्रदर्स फिर से बिक सकता है। मतलब जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग वार्नर ब्रदर्स को कॉमकास्ट परचेस कर लेगा एंड देन ये जाकर एनबीसी यूनिवर्सल से मर्ज हो जाएगा। तो है यार, वार्नर ब्रदर्स में इंटरनली बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में फॉर श्योर मैं भी अभी कुछ नहीं बता सकता। वैसे वार्नर ब्रदर्स की बात हो ही रही है तो एक खुशखबरी भी है कि कियानू रीव्स का जो कॉन्स्टेंटीन मूवी थी, आई गेस सबने देखा ही होगा, तो फाइनली ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इसका सीक्वल आने वाला है और इसमें फिर से कियानू रीव्स रिटर्न कर रहे हैं। तो हाँ यार, ये एक बड़ी खबर है। अब जाते हुए आते हैं D23 एक्सपो पे ही, क्योंकि यहाँ ये रिवील किया गया लिटरली डिज्नीलैंड के एवेंजर्स कैंपस में हल्क ऐसे ही घूमेगा। एक नया रोबोटिक एक्सोस्केलेटन बनाया गया है जो कि ऐसे कैंपस में घूमते रहेगा और फैंस से इंटरैक्ट करेगा। फिर हाँ, एवेंजर्स कैंपस के लिए ही ये फोटो रिवील किया गया जिसमें मार्वल के एनिमेटेड यूनिवर्स, लाइव एक्शन, हर जगह से कई सारे कैरेक्टर्स हैं, और ध्यान दोगे तो वो लिटरली किंग थैनोस पे अटैक कर रहे हैं। इवन किंग थैनोस का ये कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिवील किया गया और ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि एवेंजर्स कैंपस में हमें किंग थैनोस भी दिखने वाला है। वैसे एमसीयू में थैनोस फिर से दिखेगा या नहीं, इस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, थैनोस के क्रिएटर जिम स्टार्लिन ने ये जरूर बोला है कि हाँ, फिर से ये कैरेक्टर एमसीयू में अपीयर हो सकता है। और भाई लॉजिकली भी सोचो तो मल्टीवर्स आने के बाद सब कुछ पॉसिबल है। तो यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो एज ऑलवेज वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और जाने से पहले पर्सनली रिकमेंड करूंगा ऑडियो बुक इलॉन मस्क के सक्सेस सीक्रेट्स कोको एफएम से जरूर सुनना। यार, मेरा कूपन कोड NERD50 यूज करोगे तो 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। तो हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और डाउनलोड करो। शी हल्क के एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और वेयरवुल्फ बाय नाइट का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।